दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। दोस्तों, आपने भी देखा या फिर महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म, कर्म और पूजा पाठ में लीन रहने वाले लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती जितने की दुष्ट और अधर्मी लोगों की होती है। और ये सब देखकर आपके भी मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, जिसका वर्णन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने विस्तार से किया है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्नों का हल विस्तार से बताया गया है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वे उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार कुछ ऐसा ही हुआ था। एक दिन की बात है जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान सिर्फ आप ही बता सकते हैं। अर्जुन की ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे नारायण, कृपा कर मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वह सच्चाई को समझ नहीं पाता है। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और श्री कृष्ण से बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसको सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक मनुष्य को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि वो किस राह पर चलना चाहता है, ये तो व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूँ। वो कथा कुछ ऐसी है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति का बहुत महत्व था। वो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोज मंदिर जाना नहीं भूलता था और न ही दान धर्म के कार्य में किसी प्रकार की कमी रखता था। कुछ भी हो जाए, वो नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का जो दूसरा पुरुष था, वह पहले पुरुष से बिल्कुल ही विपरीत था। वो प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति किसी से भी कुछ लेना देना नहीं था। इतना ही नहीं, वह मंदिर जाकर वहां से भी पैसे और जेवरात चुरा लेता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा और कोई भी नहीं था। ये बात जब उस दूसरे दुष्ट पुरुष को पता चली तो उसके मन में ये ख्याल आया कि यही सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का, और वह दुष्ट पुरुष बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उस दुष्ट व्यक्ति ने पुजारी से नजर बचाते हुए मंदिर में
मौजूद सारे धन और जेवरात चुरा लिए और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। और उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी पुरुष भी मंदिर आ पहुंचा और भगवान के दर्शन करने लगा। तभी दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी की नजर मंदिर की ओर पड़ी और उसने देखा कि पैसे और जेवरात चोरी हो चुके हैं। और दुर्भाग्य से उस समय वह व्यापारी पुरुष वही था। पुजारी ने उस भले व्यापारी को ही चोर समझ लिया और जोर जोर से शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और उसे पीटने लगे और उसका अपमान करने लगे। ये देखकर वो भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर वह भला व्यक्ति किसी तरह लोगों से अपनी जान बचाते हुए उस मंदिर से बाहर निकला, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर भी वह भला व्यापारी लंगड़ाते हुए अपने घर की ओर जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह व्यक्ति झूमता नाचता हुआ जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, इतना सारा धन एक साथ मिल गया मुझे। जब उस भले व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की ये बातें सुनी तो उसे बहुत ही हैरानी हुई और क्रोधित होकर वो वहां से घर चला गया। घर पहुंचते ही उसने अपने घर में से भगवान की सारी फोटो निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात जब दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों व्यक्ति यमराज की सभा में पहुंचे, तब उस समय उस भले व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा पाया। उसको देखकर वह भला व्यक्ति बहुत क्रोधित हो गया और क्रोधित स्वर में यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले में मुझे पूरे जीवन भर सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला। और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा अन्याय क्यों? उस भले आदमी की बात सुनकर यमराज बोले कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, लेकिन इसके दुष्ट कर्म और अधर्म के कारण वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को ये कथा सुनाने के बाद अर्जुन से पूछते हैं, हे पार्थ, तुम्हें अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हाँ वासुदेव। श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हैं, हे पार्थ, ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहा है तो ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान तुम्हें क्या किस रूप में दे रहा है ये मनुष्य की समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति के साथ अच्छा होना और बुरा होना उसके कर्मों पर आधारित है। जैसा वह कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। अच्छा कर्म करता है तो उसका अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करता है तो उसका बुरा फल मिलता है। इसलिए मनुष्य को सोच समझकर कर्म करने चाहिए, क्योंकि उसका फल उसे किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि इंसान का कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता है। कर्मों का यह अटल विधान है, इसमें किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को सदा ही अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि जैसा वो कर्म करेगा
उसी के अनुसार उसे फल मिलेगा।